फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की और साथ में हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल की। दोनों ऐसे पेनी स्टॉक है जो आगे जाके आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकते हैं। इनके अंदर वो प्रचुर संभावना है जो आपके सारे सपने साकार कर सके। बहुत ही छोटे से पेनी स्टॉक है जिनकी प्राइस 7 रुपये के आसपास है, परंतु इनके सपने बहुत बड़े, क्योंकि इसके पीछे वजह है सरकार का सपोर्ट। सरकार ने पूरी तरह से ठान लिया कि आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी को पूरा सपोर्ट करना है और इसके लिए ज़रूरी है कि सोलर एनर्जी हो या फिर रिन्यूएबल एनर्जी हो, उसको पूरा आगे लाया जाए। और ऐसे में ये इस सेक्टर बहुत ज़्यादा दौड़ने वाले। सरकार के रहमो करम पर इन कंपनियों का भविष्य बहुत ज़्यादा उज्जवल होने वाला है। ऊर्जा ग्लोबल तो ऑलरेडी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन चुकी है और सुजलॉन एनर्जी अपने कर्ज में कमी कर रही है, साथ में उनके लॉस में काफ़ी ज़्यादा कमी हो रही है। अगर Q3 से Q4 को कंपेयर करें तो करीब उन्होंने 50,000 करोड़ अपने लॉस में कमी कर ली है, जिससे बात समझ में आ रही है कि आने वाले समय में ये बहुत जल्द प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन जाएगी, क्योंकि उनकी ऑर्डर बुक बहुत ज़्यादा मजबूत है। और ये दोनों ऐसे स्टॉक है जो बम्पर रिटर्न आपको दे सकते हैं। फिलहाल बहुत ही कम प्राइस में मिल रहे और आज इन दोनों स्टॉक में गिरावट है। तो क्या इस समय इनमें निवेश करना चाहिए या फिर इन स्टॉक से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये पेनी स्टॉक है? क्या संभावना बन रही है? अगर हम साल 2 साल के लिए अगर इनमें निवेश कर लेते हैं तो हमको कितना प्रॉफिट मिल सकता है, और अगर हमारा नज़रिया 10 साल का होगा तो हम कितना प्रॉफिट ले सकते हैं? तो सारी की सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सुजलॉन एनर्जी विंड टर्बाइन का निर्माण करती है और उसकी ऑर्डर बुक बहुत ज़्यादा मजबूत है। पिछले दिनों उनको सिद्धपुर गुजरात में बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, जिसको उनको पूरा करने में 1 से 2 साल का समय लग जाएगा। कंपनी के पास कारोबार की कोई कमी नहीं है, प्लस कंपनी लगातार अपने कर्ज में कमी करने की कोशिश कर रही है। तो ये स्टॉक आगे जाके कमाल कर सकता है। फिलहाल बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है। एक समय की 3 डिजिट में ट्रेड करने वाली कंपनी है। फिलहाल बहुत ही कम कौड़ियों के भाव में इसके स्टॉक की प्राइस है। और ऐसे ही अगर हम बात करें ऊर्जा ग्लोबल की, तो वो भी सोलर कंपनियों की लिस्ट में आगे है। उसका कारोबार भी लगातार बढ़ रहा है और कमाल कर सकती है कंपनी। निवेश अगर आप करते हो तो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। उसके पीछे वजह है कंपनी का कारोबार, क्योंकि कंपनी सोलर से संबंधित बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है। जैसे वो सोलर लाइटिंग सिस्टम है उनका, जो इंडिया में बहुत बड़ा उनको कामकाज मिल रहा है। इंडिया के अंदर लीडिंग कंपनियों में आती है सोलर लाइटिंग सिस्टम के अंदर। साथ में घर के सोलर होम लाइट सिस्टम भी बनाती है कंपनी। सोलर लैंप बनाती है, सोलर लालटेन बनाती है, सोलर पैनल बनाती है। साथ में ऊर्जा ग्लोबल की सोलर बैटरी बनती है, सोलर इन्वर्टर बनता है, बहुत सारे सोलर प्रोडक्ट। साथ में ई रिक्शा के लिए, बाइक के लिए, कार के लिए बैटरी का निर्माण कर रहे हैं। तो इस तरह से जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो आने वाले समय में देश का भविष्य, क्योंकि आने वाले समय इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही निर्माण होगा। तो ऐसे समय में ऊर्जा ग्लोबल के पास काम की कोई कमी नहीं होगी। ये छोटा सा पेनी स्टॉक आगे जाके बम्पर रिटर्न आपको दे सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए इनमें आप निवेश करके रखिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, साथ में ये पेनी स्टॉक है, निवेश थोड़ा सीमित मात्रा में ही करें, ज़्यादा निवेश न करें, क्योंकि यहाँ पे लॉस ज़्यादा होने की भी संभावना बनती है। एक बार हम सुजलॉन एनर्जी के कारोबार की बात कर लेते हैं। तो अभी करीब 1:30 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक ओपन हुआ 7.75 पर, हाई बनाई 7.80 की, लो बनाया 7.35 पर और अभी 7.55 पर करीब 1.95 पर डाउन पर ट्रेड कर रहा है स्टॉक। थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन खरीदारी का मौका बन रहा है। बहुत ही कम प्राइस में स्टॉक मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा ये दौड़ सकता है। अगर वो इसके वॉल्यूम का एनालिसिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 10 करोड़ का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 7 करोड़ का वॉल्यूम था, कल इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, आज 1:30 बजे 4 करोड़ का वॉल्यूम हो गया। तो बहुत भारी वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है। और इसकी लो की बात करें तो 2.7052 वीक का लो, वहाँ से स्टॉक ने 9.45 का हाई बनाया। अभी ये काफ़ी करेक्ट हो चुका है स्टॉक, अभी भी थोड़े से करेक्शन के दौर में है। थोड़ा सा आप वेट कर सकते हैं एंट्री के लिए, लेकिन जब भी आप इसमें एंट्री करोगे तो आने वाले समय में इसको थोड़ा सा आपका नजरिया लंबा रखें, ये आपको मालामाल कर सकता है। पिछले 1 साल में इसने 175% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 21.16% वापस ऊपर से नीचे करेक्ट हो चुका है, और पिछले 1 महीने में इसने 0.67% निगेटिव रिटर्न दिया है। तो काफ़ी ज़्यादा करेक्शन के मोड में स्टॉक है, परंतु इस समय आपको इसमें एंट्री कर लेनी चाहिए। स्टॉक आने वाले समय में आपको बम्पर रिटर्न दे सकता है। अगर इसकी शेयर होल्डिंग की बात करें तो करीब 88.54% इसकी प्रमोटर होल्डिंग गिरवी रखी हुई है, और प्रमोटर ने अपनी जून क्वार्टर में होल्डिंग को भी कम भी किया है। 17.17% थी, उसको घटा के 16.52% किया है। तो उसके पीछे वजह वो अपना कर्ज कम करने की कोशिश कर रहे। तो इस शेयरों के माध्यम से वो अपनी होल्डिंग कम करके अपने कर्ज को कम करने की कोशिश कर रहे। म्यूचुअल फंड ने इसमें होल्डिंग बढ़ा दी है, जो बहुत ही अच्छी पॉजिटिव सिग्नल है। 0.02% की होल्डिंग मार्च क्वार्टर में, उसको बढ़ा के 0.03% कर लिया जून क्वार्टर के अंदर। और
FII ने अपनी होल्डिंग को कम कर लिया, उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया है। 4.22% थी होल्डिंग, उसको घटा के 4.08% कर लिया जून क्वार्टर में। और साथ में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, उन्होंने 20.75% थी क्वार्टर 4 में, उसको बढ़ा के 21.79% कर दिया जून क्वार्टर के अंदर। तो बहुत ही शानदार ये बात है। हमारे बड़े फंड हाउसेस में इसमें खरीदारी कर रहे हैं, साथ में म्यूचुअल फंड भी खरीदारी कर रहे हैं। मतलब ये बात समझ में आ रही है कि स्टॉक बहुत जल्दी मल्टी बैगर स्टॉक बनेगा, बम्पर रिटर्न हमें दे सकता है। इसके टेक्निकल लेवल बहुत ज़्यादा बुलिश बने हुए हैं। अगर इसके शॉर्ट टर्म टारगेट की बात करें और स्टॉक ये अगर यहाँ से गिरता है तो फिर 7.62 पर इसका पहला सपोर्ट है। यहाँ से अगर और स्टॉक गिरेगा तो फिर 7.28 तक जा सकता है और थर्ड सपोर्ट इसका 6.77 का है। तो बड़ी गिरावट में ये 6.77 तक जा सकता है। और स्टॉक अगर दौड़ेगा तो फर्स्ट टारगेट इसका 8.47 का है। स्टॉक अगर उससे भी आगे जाएगा तो फिर 8.98 तक जा सकता है और थर्ड टारगेट इसका 9.32 का है। तो बहुत जल्द स्टॉक 9.5 के आसपास जा सकता है। तो इसमें आप निवेश बनाए रखें, ये स्टॉक बहुत अच्छा आपको रिटर्न दे सकता है। कारोबार लगातार बढ़ रहा है, सरकार का पूरा सपोर्ट मिल रहा है और बहुत जल्द इसके अच्छे दिन आ सकते हैं। इस शेयर के काफ़ी दिन से ये लॉस में थी कंपनी, इस वजह से बड़ा अब स्टॉक भी पेनी स्टॉक बन गया, परंतु ये अब कारोबार इसका बढ़ रहा है। और अगर आप इसको 2 साल के लिए होल्ड कर लेते हो फ्रेंड्स, तो स्टॉक आपको बिल्कुल 100 रुपीज़ का आपको टारगेट देखने को मिलेगा 2 साल में। और अगर आप इसको 10 साल के लिए होल्ड कर लेते हो तो डेफिनेटली ये स्टॉक आपको 500 तक जाता हुआ दिखाई देगा। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप चाहे तो इसको 1 साल के लिए 2 साल के लिए होल्ड कर ले या फिर 10 साल के लिए करें, ये आपको अच्छा रिटर्न देगा। ये बहुत ही अच्छा स्टॉक लग रहा है। अब हम चलेंगे ऊर्जा ग्लोबल की तरफ। स्टॉक ओपन हुआ 7.50 पर, हाई बनाई 7.60 की, 7.20 इसने लो बनाया और अभी 7.25 पर है। करीब 1:30 बजे के आसपास का टाइम है। 3.33% डाउन पर है, क्योंकि बाजार में भी आज सुस्ती है, बाजार में गिरावट है, उसकी वजह से यहाँ पर भी थोड़ी कमजोरी बनी हुई है। तो इसके वॉल्यूम का एनालिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 41 लाख का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 29 लाख का वॉल्यूम था, कल 32 लाख का वॉल्यूम था, अभी 1:30 बजे के आसपास 27 लाख का वॉल्यूम हो चुका है। तो कल के वॉल्यूम के आसपास ये जा सकता है और बहुत ही अच्छा स्टॉक लग रहा है। छोटा सा पेनी स्टॉक है, परंतु ये बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न दे सकता है। पिछले 1 साल में इसने 224% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, परंतु 24.04% वापस ऊपर से नीचे भी आ चुका है स्टॉक। और पिछले 1 महीने में इसने 7.59% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। अगर इसकी होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया, जो बहुत अच्छा एक पॉजिटिव सिग्नल है, यानी प्रमोटर मजबूत होते जा रहे। 31.55% की होल्डिंग थी, उसको बढ़ा के 31.97% कर लिया है मार्च क्वार्टर में। लेकिन FII ने अपनी होल्डिंग कम की है, उन्होंने 0.47% थी, उसको घटा के 0.43% कर लिया है। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने अपनी होल्डिंग को भी कम किया है, 0.48% थी, उसको घटा के 0.44% कर लिया है। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, जो एक बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। टेक्निकल लेवल इसके भी बुलिश बने हुए सप्ताह भर के लिए। अगर आप इसको स्टॉक को अगर होल्ड करते हो, यहाँ से स्टॉक गिरता है तो फिर पहला सपोर्ट इसका 7.42 का है। स्टॉक अगर उससे भी नीचे गिरेगा तो फिर 7.23 तक जा सकता है और थर्ड सपोर्ट इसका 6.97 का है। तो बड़ी गिरावट में ये 7 के आसपास तक जाने की संभावना है। यहाँ से स्टॉक दौड़ेगा तो फिर 7.87 का इसका फर्स्ट टारगेट है। क्रॉस करने पे उसको 8.13 पर तक जा सकता है और थर्ड टारगेट इसका 8.32 का है। तो काफ़ी अच्छा स्टॉक लग रहा है और यह स्टॉक भी आप कम से कम 2 साल के लिए होल्ड करते हो तो डेफिनेटली ये भी 3 डिजिट में जाएगा और 10 साल के लिए इसको भी होल्ड कीजिए, ये 500 तक जाएगा। तो दोनों स्टॉक ऐसे हैं जो फिलहाल एक ही प्राइस के आसपास मिल रहे हैं और इनके टारगेट भी एक जैसे है। 10 साल में ये 500 तक जा सकते हैं और 2 साल में होल्ड करने पे ये 100 पर जा सकते हैं। तो निवेश इनमें बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि दोनों का भविष्य बहुत ज़्यादा उज्ज्वल है। आने वाले का देश का ये भविष्य है। दोनों का कारोबार ऐसा है जिसको सरकार का पूरा सपोर्ट मिल रहा है और ये स्टॉक कमाल कर सकते हैं, बहुत ही कम प्राइस में मिल रहे हैं। तो एक तरह से लॉटरी का टिकट खरीदते हैं वैसे इनमें निवेश करके रखिए। ये आने वाले समय में अगर आपका जैकपॉट लग जाएगा तो आपके सारे सपने साकार हो सकते हैं, वरना आपके लॉटरी के टिकट के पैसे चले जाएंगे, क्योंकि पेनी स्टॉक है। तो ये सोच के आपको निवेश करना चाहिए। परंतु ये पेनी स्टॉक की श्रेणी में सबसे अच्छे स्टॉक है, क्योंकि ये ग्रीन एनर्जी का काम करते हैं। तो इन पे निवेश करना चाहिए, ये आपको डेफिनेटली अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।